हाय, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में तुमसे प्रॉमिस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड भरपेट प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस भी किया था। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों का अगला सवाल है आज का, नीट 1993 में पूछा हुआ है। ये सवाल ध्यान से देखोगे। ये सवाल क्या कह रहा है सवाल में? इन ए रेक्टेंगल ABCD, BC बराबर 2AB, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग व्हिच एक्सिस विल बी मिनिमम। BC जो है ना, ये वाला BC इसका डबल है, बन जाएगा खुद से, बनना तो चाहिए क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो समझ ही गया है कि कैसे सवाल को सोचा जाता है। तो क्लियर है कि कौन सा होगा? यस, EG एक्सिस, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जिस एक्सिस के अबाउट सबसे कम दूरी तक होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। यस, अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। क्लियर है ना? अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट 2002 में पूछा हुआ है। ए सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम सो दैट इट एक्वायर्स मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। इट इज पॉसिबल विथ, देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ध्यान से इस ऑप्शन को पढ़ोगे। कैसे बनाया जाएगा? पहला में दिया है कि आयरन एंड एल्युमिनियम लेयर्स इन अल्टरनेट ऑर्डर में लगाएंगे। सही है, मैंने पहले आयरन देंगे, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर एल्युमिनियम। जैसे कि मान लेते हैं डिस्क बनाना है, ये आयरन लिए, एल्युमिनियम लिए, आयरन लिए, एल्युमिनियम लिए, इस तरह से अल्टरनेटिव ऑर्डर करके। नहीं, दूसरा बोल रहे हैं ना, एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन उसके सराउंडिंग में, यानी एल्युमिनियम को अंदर में ले लेंगे, अंदर में, और बाहर में आयरन को ले लेंगे। कह रहा है आयरन एट इंटीरियर, एल्युमिनियम सराउंडिंग इट। आयरन को अंदर ले लेंगे, एल्युमिनियम को दूर ले लेंगे। और कहता है कि शीट ऑफ आयरन इज यूज्ड एट बोथ एक्सटर्नल सरफेस एंड एल्युमिनियम शीट एज इंटरनल लेयर्स। नहीं समझ में आया? तुमको पता है ना कि मास यानी ज्यादा भारी, यानी ज्यादा डेंसिटी एल्युमिनियम का होगा कि आयरन का होगा? आयरन का होगा। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादा करना है तो आयरन को ज्यादा दूर में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। क्लियर है? यस। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, नीट 2010 में पूछा हुआ है, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9m, a small disk of mass m and radius r by 3 is removed concentrically. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through its center is. क्वेश्चन क्लियर है? क्या कह रहा है? बन जाएगा खुद से। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। तो ये जरा कठिन सवाल है, बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तुमको, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन वीडियो पॉज करके जरूर एक बार ट्राई करोगे। मैं बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि डिस्क है और इस डिस्क का टोटल मास है 9m और रेडियस है r। सवाल को समझने का कोशिश करो। इस डिस्क में से एक डिस्क, ये जिसका रेडियस होगा r/3 और इसका मास होगा m, उसको काट के हटा दिया गया। यानी ये वाला पोर्शन खाली बचा हुआ है कि नहीं? ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो रंग भर देते हैं दूसरे कलर का। ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, ठीक से समझने की कोशिश करोगे। तो सवाल में कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए किसके अबाउट?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, समझ में आ रहा है? इसके अबाउट दो मेथड से इसको बना सकते हो। पहला तो इसको मान सकते हो ये एक एनुलर डिस्क हो गया। देखो टोटल का मास 9m है और कटा हुआ भाग का मास m है और रेडियस r/3 है। तो पहले मैं बताता हूं एनुलर डिस्क के कॉन्सेप्ट से, अब फिर बताऊंगा कैविटी वाला कॉन्सेप्ट से। तो एनुलर डिस्क के कॉन्सेप्ट से ये पता चलता है कि जो ये वाला पोर्शन बच गया ना काट के हटाने के बाद, इसका मास कितना हो जाएगा? 8m हो गया ना, 8m हो गया मास। तो एनुलर डिस्क के कॉन्सेप्ट से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, पता है फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाय 2 होता है। तो यहां पर हम लोग कैसे बनाएंगे? m की जगह कितना ले लेंगे? 8m ले लेंगे, यानी इसका मास कितना है? 8m है, 8m, m हो गया। r1 की जगह कितना ले लेंगे? अंदर का रेडियस है r/3, ये है r/3, r/3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाय 9 कर देते हैं, प्लस r स्क्वायर, r मतलब बाहर का r2, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, देखो ये आएगा 9 इधर, 9 1 10, इधर 2 कट जाएगा तो 10 चौका 40, 40 बटा आता है ना गुना भाग कर रहे हैं, 40/9 mr स्क्वायर। अब एग्जामिनेशन हॉल में mr स्क्वायर मत लिखोगे, 40/9 को देख लोगे और टिक लगा दोगे। ये क्लियर है? इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, कैविटी वाला कॉन्सेप्ट से। किस कॉन्सेप्ट से? कैविटी वाला कॉन्सेप्ट से। तो उस मेथड से भी देख लो। ऐसे करना है, ये डिस्क है और उसमें से ये काट के हटा दिया गया। टोटल का मास है 9m और रेडियस है r, और यहां पर कैविटी का ऑलरेडी, ये कैविटी अगर इसको मानते हो तो कैविटी का ऑलरेडी मास m दे दिया गया है और रेडियस r/3 हो गया। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे? ये वाला पोर्शन को रहने देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये वाला है और ये वाला काट के हटा दिया गया, बहुत आसान है। आई जो रिमेनिंग बचा ना, आई जो रिमेनिंग बचा पूरे के कारण, यानी पूरे डिस्क के वजह से दो तरह से सोच सकते हो, एक तो कैविटी के कॉन्सेप्ट से और दूसरा अपना कॉमन सेंस लगा के। कैसे? देखो जब मास 9m रहा होगा पूरे डिस्क का, तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसमें से कटा हुआ भाग के कारण जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना उसको हटा देंगे, जो बच जाएगा रिमेनिंग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच जाएगा। यानी पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल भाग के कारण लेंगे, कितना हो जाएगा? m r स्क्वायर बाय 2 पूरे के कारण ले लेंगे, अब माइनस करेंगे कटा हुआ भाग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कटा हुआ भाग का मास कितना है? m है, m है, कैपिटल M लिख देता हूं। कटा हुआ भाग का मास m है और कटा हुआ भाग का रेडियस है r/3, तो m r स्क्वायर अब बटा 2 कर देंगे कटा हुआ भाग का, हो गया। यही आंसर होगा। देखो कितना होगा, इधर से 9/2 ही याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ। इधर से देखो क्या हुआ, 9 2 3 3 9 9 2 18, 1/18 याद रखोगे, बाकी mr स्क्वायर है, उसको लिखने का जरूरत नहीं था। अब इधर करो, देखो इसमें क्या करेंगे, 9 से, देखो इधर 18 है ना, इधर 2 है, तो दिमाग लगाओ, अगर ऊपर नीचे 9 से गुना कर दे, कितना से? 9 से, तो 9 2 18 हो जाएगा, नीचे भी 18 है तो 18 इधर हो जाएगा, 9 9 81, तो 81 - 1 80, 80/18 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 80/18 mr स्क्वायर लिखना नहीं है, फिर भी समझा देता हूं। इसको करेंगे तो क्या होगा, 40/9 हो जाएगा, 40/9 mr स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस। अब क्या, अब अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है नीट 2016 का, खुद से बना लोगे।
A sphere of mass 10 kg and radius 0.5 meter rotates about a tangent. The moment of inertia of the sphere is. क्लियर है 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr² होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट करते हैं 14 नंबर का सवाल। देखो ये सवाल नीट में पूछा हुआ है, जिसका पुराना नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्रीमेडिकल टेस्ट। 1995 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि ये ट्रेंगुलर प्लेट है और ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। यस, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। यस, तुमको पता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा किस एक्सिस के अबाउट होता है। यस, जो साइड सबसे छोटा होगा उससे पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। यानी IBC सबसे ज्यादा होगा, बाकी उससे कम ही होगा। देखो ध्यान से, ICA इज मैक्सिमम, गलत बात नहीं। IAB ग्रेटर देन IBC, यानी ये वाला एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना उससे ज्यादा होगा। तो ये भी तो गलत हो गया। तो इसका अर्थ ये हो गया कि IBC ये सही लग रहा है। ये तो कोई मतलब का ही नहीं है। IAB और IBC को जोड़ेंगे तो ऐसे हो सकता था, ऐसे तो कभी नहीं होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत है। तो दिमाग लगा पाया। यस, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे धुरंधर बन जाओगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की तैयारी करते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अब ये सवाल देखो, जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है सवाल में, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज दिया हुआ Ix। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ Ix विथ x करेक्टली। सोच के बताओ तो क्या होगा। सोच लिया, सोचने का मौका देना चाहिए खुद को। देखो कैसा होगा। देखो मान लेते हैं ये गोला है। क्या है, गोला, गोला। और ये गोला का है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr² होता है। तो सवाल में बोल रहा है कि इसी के पैरेलल में एक दूसरा एक्सिस है जो यहां से x दूरी पर है। कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये कह रहा है। उसका ग्राफ क्या होगा, ये तो हम लोग को पता है ना। I बराबर ICM प्लस MD²। कौन सा थ्योरम है ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये हो गया 2/5 mr² अब प्लस MD²। डी के बदले क्या देंगे, x देंगे, x। यही ना I x के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए IX लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 0 दोगे तो I का मान कुछ होगा, यानी या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों तो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि x बराबर 0 दोगे तो I का मान कुछ होगा। हाँ, कुछ होगा, यानी या तो कुछ x बराबर 0 पर I का मान कुछ होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। सही है। x बराबर 0 दोगे तो I का मान कुछ है ना। अब कितना है वो तो नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद जो x का जो वेरिएशन है ना I के साथ, वो लीनियर नहीं है। लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो स्ट्रेट लाइन होता, पाराबोलिक होगा। तो पाराबोलिक होगा, कौन सा होगा, सोचो सोचो जरा। तो यही तो एक चांस बनता है, दूसरा कोई चांस बन ही नहीं रहा है। ड्रॉ थोड़े करना है, तुमको तो टिक लगाना है कि कौन सा उसमें से सही वाला ऑप्शन है। तो क्लियर है, तो हमारा आंसर हुआ डी। यस, अब हम लोग अगले सवाल की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो। ये कोई एक्सिस है ओ डैश, ओ डैश कोई एक्सिस है, 4 आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ मास m एंड डायमीटर है a। डायमीटर कितना है? a है, डायमीटर बराबर a, और हम लोग जानते हैं कि वो 2r के बराबर हो जाएगा। यस। आर अरेंज्ड इन a small plane as shown in figure. If the moment of inertia of the system about O dash is x by 4 ma square, then the value of x will be, x का मान कितना होगा? सोच के बताओ। बहुत आसान है। देखो ये क्या है? डिस्क है ना, तो डिस्क के डायमीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? बोलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बताओ। इसका होगा mr स्क्वायर बाय 4 होगा। mr स्क्वायर बाय 4 होगा, और इसका भी mr स्क्वायर बाय 4 होगा, इसलिए 2 से गुना कर देते हैं इसमें। सही है। प्लस देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, तो इसके अबाउट mr स्क्वायर बाय 4 होगा, अब प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ऐसा ऐसा 2 है, तो 2 से पहले गुना कर दिया। इसके अबाउट mr स्क्वायर बाय 4, अब प्लस ये रेडियस r है, mr स्क्वायर, बाद में r को a पर फिट कर देंगे। तो कुल मिला के कितना आया? कुल मिला कितना आया? देखो यहां 4 1 5, 5 बाय 4 mr स्क्वायर, यानी 10 mr स्क्वायर, और 2 12 mr स्क्वायर, तो 12 बाय 4 mr स्क्वायर आया ये। और r के जगह a बाय 2 फिट कर दो। कितना फिट कर दो? a बाय 2। तो r के जगह a बाय 2 फिट कर दोगे तो 12/4 m a बाय 2 फिट कर दो। 2 2 दूना 4, यानी 3 बाय 4 mr स्क्वायर बन जाएगा। तो सवाल में क्या पूछ रहा था? x बाय 4 है ma स्क्वायर, तो x बाय 4 m, अब तो ये नहीं रहा ना, ma स्क्वायर। सवाल में क्या कह रहा है? x बाय 4 ma स्क्वायर है, x बाय 4 ma स्क्वायर, ma स्क्वायर तो मैच कर गया ना, x बाय 4, यानी ये हुआ x का वैल्यू ना, ये हुआ x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। मजा आया? पूरा मजा आया। अगला सवाल देखो। अगला सवाल डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 17 KVPY में पूछा हुआ है 2009 में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड डिस्क मेड ऑफ थीन मेटल ऑफ रेडियस r एंड मास m about one of its diameter is given by mr square by 4 है। ध्यान से देखना, mr square by 4 है। What will be the moment of inertia about this axis if the disk is folded in half about this diameter? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोच के बताओ। तो इसका ऑप्शन भी दे रहा हूं। तुमको पता है ये अगर डिस्क है और इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ICM बोलते हैं ना, mr स्क्वायर बाय 4 होगा, पता है। तो कहता है कि अब देखो इस एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा इधर है वैसा है इधर है। अब देखो इसको अगर ऐसे करके फोल्ड कर दे, हाफ को फोल्ड कर दे ऐसे, तो जैसे ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वही डिस्ट्रीब्यूशन अब इधर आ गया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन अभी जैसे है और अभी जैसे है, एक ही जैसा है। हाँ, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। पता है कि नहीं? यस, बताए हुए हैं लेक्चर नंबर 2 में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आंसर क्या होगा? C नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये सवाल है, जरा दिल लगा के सोचो, दिमाग से तो सोचो ही, दिल भी लगाओ, मजा आएगा तब।
सवाल में बोल रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर ए है, बहुत बढ़िया, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट, इस सॉलिड स्फीयर को क्या करेंगे, इसके अबाउट रोटेट कराएंगे चारों तरफ। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ये है आर, ये 5 सेंटीमीटर, ध्यान रहे। इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट पी क्यू विल बी रूट एक्स सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन रूट एक्स है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। बात समझ में आया, क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ जायरेशन रूट एक्स के बराबर है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, ऑप्शन में से चुनना है। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। ऐसे तुमको पता है ना, जिसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बराबर एम के स्क्वायर कर देना है। हाँ समझ में आया, यानी इसके अबाउट मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू, क्या होगा, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर, डी बराबर यहां ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये नीचे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर ICM हुआ अब प्लस md स्क्वायर, और यही न है एम के स्क्वायर, यही जो निकलेगा ना उसी को एम के स्क्वायर कर देना, जहां के है रेडियस ऑफ जायरेशन और के बराबर है रूट एक्स। समझा कि नहीं, के यहां पर क्या है, रेडिएशन ऑफ जायरेशन, यानी के बराबर रूट एक्स दिया, यानी के स्क्वायर बराबर एक्स होगा, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब इसको लिख लो, देखो एम तो हर जगह से कट ही जाएगा ना जी, नहीं कट जाएगा, तो के स्क्वायर की जगह एक्स लिख देते हैं बराबर, अब देखो सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखना है, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, सब पहलू पर ध्यान देना है बच्चा। हाँ तो x बराबर कितना होगा, x बराबर ये निकालना है 2/5, r के जगह 5 स्क्वायर कर दो और d के जगह 10 स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर में सब है तो टेंशन ही नहीं है, ठीक। 25 1 5 से कट गया तो 2 5 10 हुआ और हुआ 10 10 100, 110 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। मजा आया, यस। हर सवाल बनाने के बाद सेलिब्रेट करो। हमारा एक स्टूडेंट था ब्रजेश, है नीट क्वालिफाई किया, उसका मैं आदत देखता था कि हर सवाल बनाने के बाद जब उसे बन जाता था तो करता यस, बड़ा अच्छा लगता था उसका एक कॉन्फिडेंस और उसका उत्साह देख के। अभी वो फाइनल ईयर में है मेडिकल कॉलेज में, बहुत अच्छा बच्चा है वो। यस, अब अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब इस सवाल को ध्यान से समझो तो क्या कह रहा है सवाल में, लिखा हुआ है कि ICM जो है ना, ये जो है ना ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के अबाउट, इसके अबाउट, यानी ICM, तुमको पता है ICM बराबर कितना होगा, क्या है ये, डिस्क है, क्या है, डिस्क है। अबाउट एन एक्सिस CM पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, तो क्या हो जाएगा बताओ, mr²/2 हो जाएगा। और IAB जो है ना, IAB ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस AB है, ये AB एक्सिस है, अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये डिस्क है, याद रखना ये क्या है, डिस्क है, भर देता हूं, क्या है ये, डिस्क है, रिंग मत समझ जाना। पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक एक्सिस है AB, और यहां से इसका जो D है ना 2r/3 है, वेयर r इज रेडियस ऑफ द डिस्क, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB है, क्या है, IAB एंड ICM
ICM, ठीक, इज x/9, ये x/9 है। तो सवाल में बोल रहा है कि ये द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x इज डॉट 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 डॉट, ये ऑप्शन दिया हुआ है, डॉट डॉट छोड़, ऑप्शन ऐसे भर दो। निकाल पाओगे क्या? बहुत आसान है कि नहीं? तो पहले तुमको पता है ICM बराबर MR² 2 हो जाएगा, तो IAB बराबर क्या हो जाएगा, IAB, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, नहीं तो IAB बराबर होगा, IAB बराबर नहीं होगा ICM अब प्लस MD² करेंगे कि नहीं करेंगे, D के जगह 2R/3 कर देंगे। तो IAB की जगह लिख दो ना, IAB की जगह लिख दो ICM प्लस MD², तो ICM बराबर MR² 2 अब प्लस MD², M इंटू डी, डी की जगह 2R/3 का स्क्वायर, ये हो गया IAB डिवाइडेड बाय ICM। ICM कैसे करें, ICM बराबर MR²/2, MR²/2। देखो दिमाग लगाने वाली बात है, यही x/9 है, पीछे लिखकर छोड़ देता हूं। दिमाग लगाने वाली बात है कि MR² हर जगह है, तो इसलिए MR² के बारे में तो सोचना ही बंद कर दो। तो ऊपर में क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2, यहां क्या होगा 4/9 हुआ, 4/9, और नीचे में कितना हुआ 1/2। अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब देखो ऊपर में क्या आया, देखो यहां हुआ 9, ऊपर नीचे 9 से गुना कर देंगे, इधर 2 से, तो 9 यहां हुआ 9 अब प्लस 8/18, 9 प्लस 8/18 ये आया, और ये वाला 2 चल जाएगा ऊपर, इस तरह से हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 9 8 17, 17/9 आएगा, 17/9। तो x/9 बराबर 17/9। अरे वाह, आ गया आंसर। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा। यस, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, यह भी जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है सवाल में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज MR²/4। ये सवाल में दिया हुआ है, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, MR²/4 दिया हुआ है, ठीक। तो कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क पासिंग थ्रू पॉइंट ऑन इट्स डिस्क विल बी पॉइंट ऑन इट्स एज ऑफ डिस्क विल बी x/2 MR²। द वैल्यू ऑफ x इज, बहुत आसान है ना। देखो ये डिस्क है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट पूछ रहा है कितना, कितना नहीं होगा ये नहीं, x/2 MR², यानी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो x/2 MR² है। तो सवाल में बोल रहा है कि x का मान कितना होगा। चलो, तो एक तरह से कह सकते हैं ये ICM डैश है हम लोगों का कॉन्सेप्ट। तो ICM डैश MR/4 है, तो ICM बराबर क्या होगा, इसका डबल। ऐसे भी हम लोग को पता है कि MR²/2 नहीं, ये डिस्क है, डिस्क है। तो इसके अबाउट कितना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो ना, ICM प्लस MD², ICM बराबर MR²/2, MD², डी के जगह R ना, डी के जगह R, MR², तो ये हो जाएगा 3/2 MR²। तो ये x पूछ रहा है ना जी, x, ये x पूछ रहा है, ये x नहीं, तो कहता है x/2 MR²। तो x बराबर यहां कितना आया हमारा 3 आया, तो कौन सा आंसर होगा जेईई मेन 2023 का था, मजा मजा। नेक्स्ट, जब आईआईटी का बना ही लिया है तो नीट 2023 का भी देख ही लो।
द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius r, same mass and radius about its axis. ऑप्शन में 5/2 सब दिया हुआ है, देख लो क्या होगा आंसर बताओगे? तुमको पता है ना, आई बराबर जितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कर देंगे एम के स्क्वायर कर देंगे, तो के बराबर यहां से कितना आएगा? आई बाय एम का रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला केस में और दूसरा केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका रेशियो पूछ रहा है, तो ये एम तो कट जाएगा ना, सेम मास है ना, तो पहला केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका रेशियो ले लेंगे इस तरह से, k1/k2 बराबर i1/i2, एम मास सेम है दोनों का। दोनों का मतलब ये एक है हमारा सॉलिड स्फीयर और दूसरा है हमारा होलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना सॉलिड का I1 ले लेते हैं और होलो का I2 ले लेते हैं। तो ये बराबर तुमको पता है 2/5 mr² होगा, हाँ, और ये हो जाएगा 2/3 mr²। बिल्कुल सही, रूट में चलेगा। अब तो बन गया ना कि नहीं बना? देखो 2/5 उलट जाएगा 3/2 हो जाएगा, अब कट जाएगा mr², यहां 2 कटेगा, √3/√5, एकदम शांत। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये सवाल फिर आ गया जेईई मेन 2023। क्या बात है, खुद से बनाओ तो क्या कर रहा है देखो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग इज 1/x mr², where r is the radius and m is mass of semicircular ring. तब वैल्यू ऑफ x क्या होगा? बच्चा वाला सवाल। रिंग समझते ना, रिंग जैसे ये पूरा रिंग होगा ना, रिंग पूरा रिंग नहीं है, हाफ रिंग ही, हाफ रिंग। ये नहीं है, ये नहीं है, हटा देता हूं इसको, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हाफ रिंग है, ठीक। इसके अबाउट बोल रहा है, इसके अबाउट, किसके अबाउट? इसके अबाउट, ध्यान से देखो, इसके अबाउट। अब तो देखो इसका मास तो ठहरा m, रेडियस ठहरा r, तो इससे जितना भी मास है ये कितना दूर पर है? सारा का सारा मास r दूरी पर है, तो सीधे सीधी I बराबर mr² ना हो जाएगा। तो x बराबर कितना नहीं समझ में आ रहा है? I बराबर बोल रहा है 1/x mr², तो x बराबर कितना, बोलो कितना होगा इसका वैल्यू? 1। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, ये तो बड़ा आसान सवाल है सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसी को देख लो, आईआईटी में पूछा हुआ है 2001 में। 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r. दिस सेक्टर हैज मास m. अब इसी सवाल को देखो, आईआईटी में पूछा हुआ है 2001 में। क्या कह रहा है सवाल में? वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। हाँ, पढ़ लिया? कौन सा आंसर होगा? तुमको पता है ना, डिस्क में से कोई भी सेक्टर काट दो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर भी होता है फार्मूला में। ध्यान रहे, इसका मास m रहना चाहिए, इसका मास m है और इसका रेडियस r खुद दिया हुआ है।
तो डिस्क के बराबर ही ना होगा, डिस्क के बराबर ही होगा। कौन सा होगा? हाफ एम आर स्क्वायर। क्लियर है ना? क्लियर। नेक्स्ट देखो तो अब ये 24 नंबर का सवाल देखो, ये नीट 2016 में पूछा हुआ है। फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about perpendicular axis passing through center? वाह क्या बात है। ऑप्शन देखो, यस ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे बनाओगे? कैविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। कैविटी वाला क्या है? कैविटी का कॉन्सेप्ट जैसे देखो, इसका कहानी क्या है। ये एक डिस्क है और इस डिस्क में से ये वाला डिस्क काट के हटा दिया गया। सही है? ये डिस्क है, थोड़ा रंगीन बनाता हूं, ऐसे कर देता हूं ऐसे। इसका डायमीटर है, इसका मास m है और रेडियस r है, तो इसका रेडियस कितना होगा? r/2 होगा। तो ये कट का मास कितना होगा बताओ? बहुत आसान है निकालना। टोटल का मास m है, टोटल का मास m है, नहीं टोटल का मास m है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, इसके अबाउट कितना होगा? इसके अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है, तो इसका मतलब पहले इसका मास निकाल दो। ये मास बराबर क्या होगा पता है हम लोग को? ये मास बराबर होगा मास पर यूनिट एरिया। पूरा का मास m है, पूरा का एरिया पाई आर स्क्वायर है। मास पर यूनिट एरिया गुना इसका एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये सीधे सीधी समझ में आया, r/4 होगा। हाँ, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। इस पहले क्या करेंगे? पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल देंगे, उसके बाद जो पोर्शन काट के हटा दिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल देंगे, यानी जो m मास था उसका। तो बहुत आसान है ये। क्या होगा? पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? डिस्क है ना, तो कितना होगा? mr²/2 होगा। mr²/2 पूरे का हो गया। अब इसके वजह से यहां तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पहले इसका, ये देखो, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ICM प्लस md² करेंगे, तो इसका ICM कितना हो जाएगा? माइनस करना है उसको। इसका ICM कितना होगा? mr²/2, तो m की जगह इसका इतना है, m r की जगह इसका है r/2, mr²/2 इसका हो गया। अब प्लस md² करेंगे, m, तो इसका मास कितना हो चुका है? इसका मास हो चुका है m/4, md², d के जगह r/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। कैसे करोगे सॉल्व? देखो, ये 1/2 आया, mr² को छोड़ो, वो तो आना ही आना है। यहां देखो, ध्यान से देखोगे, देखो यहां पर पहले क्या करोगे? 2 दूना 4 और 2 दूना 8 चौका 32, तो 1/32 आएगा। बाकी सबको हटाओ। 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 2 दूना 32, ये आएगा 2 दूना 4 और चौका 16, 1/16 आएगा। mr² को बाद में रख देंगे। अब देखो यहां पर क्या करेंगे? 2 से यहां ऊपर नीचे 2 से, तो यहां भी 2 आएगा, यहां 32 हो जाएगा, तो 32 हो गया, यानी 3/32, यानी 1/2 माइनस 3/32। यहां लिख देता हूं 1/2 माइनस 3/32। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब इसको भी 32 लाओ, 16 से ऊपर नीचे गुना करो, 16 से, तो 16 में से 3 गया 13, 13/32। अंतिम में mr² लगा दो, ये लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, थोड़ा चतुर बनना पड़ेगा कैलकुलेशन में। देखा कैलकुलेशन कैसे किए? mr² को नहीं लिखे, वो तो पता ही है कि आना ही आना है कि नहीं? नहीं है। 13/32, 13/32 है ही नहीं ऑप्शन में। हो गया ना परेशान? यही था 32।
परेशान कर देते हैं आप सर। कोई बात नहीं, दिमाग का एक्सरसाइज हो गया ना उसी बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल देखो, पूछा हुआ है जेईई मेन 2018 में और आईआईटी एडवांस जिसको बोलते हो 2005 में पूछा हुआ है। वाह, क्या खूबसूरत सवाल है। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है एक डिस्क है कि जिसका की रेडियस r है, उसमें से एक डिस्क जिसका की रेडियस r/3 है। कितना है? r/3। इसको काट के हटा दिया गया है। तो जो बच गया ना पोर्शन, जो बच गया ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क अब पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ये सवाल है। डिस्क है, रेडियस r है, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले इसका कितना मास है? इसका टोटल मास है 9m और रेडियस है r। तो हमारा पहला काम क्या होता है? कैविटी का मास निकालता ना। तो पहले कैविटी का मास निकाल दो। मास बराबर क्या हो गया? मास पर यूनिट एरिया। ये हो गया मास पर यूनिट एरिया गुना इसका एरिया, पाई इंटू r/3। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ये m के बराबर हो जाएगा। यस, m के बराबर, यानी इसका मास कितना होगा? m के बराबर। यस, तो कैसे निकालोगे? अब इन दोनों के बीच का जो दूरी है d, वो कितना होगा? ये दूरी कितना होगा? ये वाला, ये वाला दूरी, इसको हम लोग d बोलेंगे ना। d बराबर हो जाएगा, तुमको पता है ना, बड़का में से छोटका घटाएंगे, r माइनस r/3, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2r/3, इसका सेंटर हो जाएगा। ब्लू कलर में मजा नहीं है, व्हाइट में भी मजा है। तो क्या करेंगे? पहले पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पूरा का m r स्क्वायर बट्टा 2 माइनस कैविटी का। तो पहले इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे, लगाएंगे, इसके अबाउट वैल्यू निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा? इसके अबाउट हो जाएगा m r स्क्वायर बट्टा 2। इसके अबाउट निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये ICM प्लस md स्क्वायर। तो md स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो m और d की जगह 2r/3। डिस्टर्ब नहीं होना उधर। बराबर कितना होगा? देखो, ये mr स्क्वायर के बारे में बोले थे ना, छूना नहीं। थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनना जरूरी है। अब mr स्क्वायर को ले लेके परेशान हो रहे हैं, सब में तो है, काहे टेंशन ले रहे हो? यस, तो यहां देखो 9/2 हुआ, 9/2। यहां देखो 3 तिया 9, 1/18 हुआ। टेंशन मत लो, ऐसे सीखो। 3 तिया 9 2 18, 1/18 हुआ। अब प्लस प्लस देखो, 2 2 4, 4/9, 4/9। अब फिर इसको आगे बढ़ते हैं, देखो ये 9/2 हुआ। अब माइनस देखो, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। 2 से अगर ऊपर नीचे गुना कर दोगे, गुना भाग इसी को, ये 18 होगा, यहाँ 18 से मैच कर गया, तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 1 9, 9/18 हो जाएगा। नहीं समझा? यहाँ 2 यहाँ 2, तो 8, 8/18, 8 1 9, 9/18 हो जाएगा, 9/18। अब यहां पर भी 18 लो, ऊपर नीचे गुना कर दो, कितना से? 18 से। 18 9 से गुना करो, यहाँ 9 9 9, 9 9 81, 81 में से 9 जाएगा। नहीं समझ आ रहा बात? यहां कितना होगा? 9 से गुना करोगे, यहां भी 9 से गुना करो, 9 9 81, 81 अब माइनस 9/18। अब 81 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 81 में से 10 जाएगा तो 71 हो जाएगा, लेकिन 9 लेना तो 72 ना हो जाएगा, 72/18 हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से झिझकियां आ गया 4mr स्क्वायर। मजा आया? आ गया मजा। अब अगला सवाल जेईई मेन 2019 का है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे पहले। ये सवाल पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश करोगे। यस, क्या कह रहा है सवाल में?
इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, और ये भी स्फीयर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, और इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। इस रड का मास है m, नहीं, इस रड का मास है m, इसका भी मास है m, इसका भी मास है m, रेडियस r, इसका लेंथ 2r। बहुत आसान है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझते हो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है, थोड़ा समझ लो। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और इसका ये सेंटर ऑफ मास है, और यहां से ये एक्सिस पास किया, ठीक। और इस एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई दूसरा एक्सिस हो और बोले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी d है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग ICM बोलते हैं। तो पूछेगा कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि I जो होगा ना, I बराबर होगा ICM प्लस MD स्क्वायर, जहां D क्या है? इसका मास है। तो उसी प्रकार से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, इसका। तो पहले ICM निकाल देंगे प्लस MD स्क्वायर कर देंगे, इसका भी ICM प्लस MD स्क्वायर करेंगे, दोनों एक जैसा है, यानी ऐसा करेंगे। देखो ICM प्लस MD स्क्वायर, तो ICM बराबर कितना होगा इसका? 2/5 MR स्क्वायर, हाँ, अब प्लस M इंटू D स्क्वायर, तो इसका मास तो M है, D बराबर कितना लेंगे? यहां से यहां R है और यहां से यहां R है, तो 2R स्क्वायर कर देंगे। कर तो दिए। और ऐसा ऐसा एक ये और एक ये दो है, तो 2 से गुना कर देते हैं। इसका और इसका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? हो जाएगा M L स्क्वायर, L के जगह 2R, M L स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। रॉड है ना, रॉड, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा तो ऐसे ऐसे, ML स्क्वायर बाय 12 करो, क्या होगा? देखो MR स्क्वायर तो रहेगा ही, उसका कुछ छोड़ दो। यहां देखो 4 होगा, 4 × 5 = 20, 22, 22 दूना 44, 44/5 होगा। ध्यान से देखो, 4 हुआ ना, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 2 22, अब 22 गुना 2 44, 44/5 होगा MR स्क्वायर। अब प्लस देखो यहां पर 4/12, 4/12 यानी 1/3 MR स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। गुना भाग में भी चतुर बनना पड़ेगा। यस, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 नीचे आएगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 4 = 12 1 13, बहुत बढ़िया। और इधर आया 5 MR स्क्वायर। तो देखो यहां छूट गया था, यहां 15 होगा, याद रखना, ऑप्शन में छूट गया था देना। तो बराबर कितना हो जाएगा? 137/15 MR स्क्वायर। यहां भी R स्क्वायर छूट गया था। समझ में आ रहा है? अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। यह सवाल जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता चुका हूं, याद है? ये वाला सीन, जैसे कोई स्फीयर है और उसके सेंटर से अगर हम R दूरी जाएंगे, सेंटर से R दूरी जब जाएंगे, R दूरी, तो उसका मास पर यूनिट एरिया जो है ना, इसका मतलब हुआ मास पर यूनिट एरिया रेडियल डायरेक्शन से रिलेटेड है, इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां पर जो दिया हुआ है। तो बोल रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। समझ में आ रहा है ना? डिस्क ऑफ मास m है, रेडियस r है, डिस्क है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो इससे जो रेडियल डायरेक्शन है ना, ये r हुआ रेडियल डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? तो इससे r जब जाएंगे तो मास पर यूनिट एरिया बढ़ते जाएगा। तो तुमको पता है, बताए थे, जब ये कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, ये वाला केस में टोटल मास m है, अब πr स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ ये r0 पर डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है?
जीरो है तो 2/4 mr², यानी 1/2 mr² होता है कि नहीं? होता है। उसी प्रकार से याद है तुमको, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट, यानी कोई कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट उड़ जाता है, इनटू आर हो, अब तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, यानी सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो। ये मास पर यूनिट एरिया, तो यहां पावर कितना, 1 है, तो बोले थे ना 1 रहेगा तो 3, 3/5 mr²। वाह गजब। और ये भी बताए थे कि ये अगर इसका पावर 2 हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 2 हो, यानी कुछ इस प्रकार का हो, इस प्रकार का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 है ना, तो 4/6 mr²। ट्रिक समझ में आया, यानी 2/3 mr²। अब जरा देखो ध्यान से, ये सवाल क्या उसी टाइप का है क्या? ये थीन डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, मास पर यूनिट एरिया, यस ये दिया हुआ है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, its moment of inertia about an axis going through its center of mass and perpendicular to the plane, यानी इसके अबाउट। समझ में आ गया कि नहीं? ट्रिक पता रहेगा तो सवाल जल्दी बन जाएगा, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं ना, कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। कौन सा आंसर होगा? ये। अब हम लोग करेंगे अगला सवाल।